अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतब अजमल। हमारा आज का मौजू हाई ब्लड प्रेशर है। आज की इस वीडियो में हम आपको हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात और इसका ग़ज़ाई इलाज बताएंगे। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज और उसकी वजूहात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। और हाई ब्लड प्रेशर जो है, इसके जो नुकसानात हैं उसमें दिल से रिलेटेड जो भी अमराज हैं वो गुर्दों का फ़ेल हो जाना, इसी तरह फालज, लकवा, शुगर का आ जाना और दीगर अलामात जो हैं या दीगर अमराज जो हैं वो भी आ सकते हैं। तो इसकी वजूहात को जानने से पहले ब्लड प्रेशर को समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर जो है वो क्या चीज़ है। उसके बाद फिर इसकी हाई होने की जो वजूहात हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला ने हमारा जो जिस्म बनाया है, इसमें दिल जो है वो हमारे दोनों फेफड़ों के दरमियान थोड़ा सा बाईं तरफ वाक़ है और खून को पूरे जिस्म में पहुंचाना ये दिल का काम है। और खून जो है, इसकी ज़िम्मेदारी है कि ये हमारे जिस्म के तमाम अज़ाओं को खुराक मुहैया करे और वहाँ से वापसी पर फुजला सारा उठा के, कचरा जो है और जो वेस्टेज है वो सारे का सारा उठा के उसका जिस्म से बाहर अखराज करवाए। अब पाँव चूँकि दिल से बहुत दूर हैं, बिल्कुल जिस्म का आखिरी हिस्सा है, और इसी तरह जो सर है ये दिल से ऊपर वाली साइड पे है। तो यहाँ पर जब सर्कुलेशन चाहिए होती है, तो जब दौरान खून यहाँ तक पहुँचाना होता है तो दिल को एक प्रेशर बनाना पड़ता है ताकि वो खून मुकर्ररा जो है जगह वहाँ तक पहुँच सके। इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। दूसरे नंबर पे हाई ब्लड प्रेशर जो है उसकी तारीफ़ सुन लें कि असली हाई ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है और जो नकली ब्लड प्रेशर है, जो नॉन जेन्युइन ब्लड प्रेशर है, वो क्या चीज़ है। नॉर्मल इंसान में खून का एक लेवल है जो डॉक्टर्स भी आपको बता देंगे कि एचबी लेवल आपका ये होना चाहिए। वो एक नॉर्मल लेवल उन्होंने डिक्लेयर किया होता है कि जी हर नॉर्मल इंसान में इतना ब्लड जो है वो होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनमें ब्लड जो है वो एक्स्ट्रा पाया जाता है, उनमें खून की मिक़दार ज़्यादा होती है और वो कसरत खून के मरीज़ होते हैं। उनमें खून की बड़ी कसरत होती है, रंग उनका सुर्ख होता है और इस वजह से अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये असली हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। खून की ज़्यादती की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाना असली हाई ब्लड प्रेशर है। इसके मुकाबले में जो नकली हाई ब्लड प्रेशर है उसकी वजूहात में हवा के जो बबल्स हैं ये वेनों के अंदर, शरीयानों के अंदर बन जाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है। दूसरे नंबर पे शरीयानों की तंगी, जब शरीयानें सुकेड़ में आ जाती हैं, तंग हो जाती हैं, इनमें सोजश हो जाती है, उस वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। तीसरे नंबर पे कोलेस्ट्रोल, ठीक है जी, कोलेस्ट्रोल की वजह से रुकावट आ जाती है, उस रुकावट की वजह से भी प्रेशर क्रिएट हो जाता है और ये भी एक हाई ब्लड प्रेशर की किस्म है। लेकिन ये सारी की सारी नॉन जेन्युइन किस्में हैं। जेन्युइन किस्म जो है वो आपको पहले बता दी गई है कि जिसके जिस्म में, जिस इंसान के जिस्म में खून बकसरत पाया जाए और इस खून की कसरत की वजह से प्रेशर बने, ये असली हाई ब्लड प्रेशर है। जैसा कि आप देखेंगे कि हवा वाली टैंकी जो कि पंक्चर वाली दुकान पे आप आम तौर पर देख सकते हैं, अगर उस टैंकी के अंदर हवा का दबाव होगा तो आगे जो नली है उसके अंदर भी हवा प्रेशर के साथ आएगी।
जिस तरह आपके छत पे पानी वाली टैंकी है, अगर पानी वाली टैंकी जो है उसमें पानी भरा हुआ होगा तो नीचे टूटियों में पानी का प्रेशर होगा, ये है असली प्रेशर। और इसी तरह जिस्म के अंदर जब कभी खून की कसरत हो तो उसकी वजह से प्रेशर बने तो वो असली हाई ब्लड प्रेशर है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी पानी वाली टैंकी जो है उसमें पानी जो है वो कम मिकदार में होता है और हवा का दबाव बन जाता है, जिसकी वजह से हम टूटियाँ खोलते हैं तो उनमें हवा के दबाव की वजह से पानी बड़े प्रेशर के साथ आता है और उसके साथ फट फट की आवाज़ भी निकलती है, जिससे पता चलता है कि साथ हवा हर्ज हो रही है। तो ये नकली ब्लड प्रेशर है, ये नकली पानी का प्रेशर है। इसी तरह जिस्म के अंदर अगर हवा की वजह से वो दबाव ब्लड का जो है, खून का जो दबाव है ये ज़्यादा हो जाए तो वो नकली हाई ब्लड प्रेशर है। इसी तरह हम अगर पाइप लगा के पौधों को पानी दे रहे हैं तो उस पाइप को जब हम आगे से इस तरह दबाते हैं या उसके आगे इस तरह उंगली रखते हैं तो उसका जो है वो उसमें तंगी वाक़ हो जाती है। उसकी वजह से जो प्रेशर बनता है, पानी आप देखेंगे कि दबाव की वजह से दूर चला जाएगा, उसका प्रेशर बनेगा। तो ये भी दबाव रुकावट की वजह से चूँकि बन रहा है, तो ये भी नकली दबाव है, नकली प्रेशर है, ठीक है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की वजह से जब कभी दबाव नालियों के अंदर तंगी आ जाती है या शरियानों की तंगी, शरियानें सिकुड़ जाती हैं, तंग हो जाती हैं, तो उसकी वजह से अगर प्रेशर बन जाता है तो ये नकली ब्लड प्रेशर गिना जाएगा। अब आ जाते हैं इसके इलाज की तरफ। अगर तो ब्लड प्रेशर आपका असली है, यानी कि आपके जिस्म के अंदर खून की कसरत है, तो इस सूरत में अगर बीपी आपका हाई होगा तो आप जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे वो ये होंगी कि नाश्ते में गाजर का मुरब्बा, साथ नीम गर्म दूध, और उसके आधा पौना घंटा बाद सब्ज़ इलायची सफ़ेद ज़ीरे का कहवा। दोपहर शाम में शलजम, टिंडियाँ, मूलियाँ, कद्दू, टिंडा, गाजर, तोरी, पेठा, ये सब्ज़ियाँ। और इन सब्ज़ियों में जो मसाला जात डालने हैं उनमें अदरक, काली मिर्च, नमक, देसी घी, सफ़ेद ज़ीरा, सब्ज़ धनिया, खुशक धनिया, मोटी इलायची, इन मसाला जात का आप इस्तेमाल करेंगे। और फलों में गरमा, मौसमी, तरबूज़ के साथ 3 खजूरें लाजम खानी हैं, चूँकि ये सुन्नत भी है और इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। तो जब भी तरबूज़ खाएंगे उसके साथ 3 खजूरें लाजम खाएंगे। 1 खजूर आप शुरू में, 1 खजूर तरबूज़ के सेंटर में, 1 खजूर तरबूज़ के आखिर में। और कहवा जो है वो दिन में 4-5 दफ़ा, और रात को सोते वक्त सब्ज़ इलायची, सफ़ेद ज़ीरा और गुलाब के फूल का कहवा इस्तेमाल करेंगे। अगर हाई ब्लड प्रेशर में गैस का दबाव बहुत ज़्यादा है, आपका बीपी हाई होता है लेकिन आपकी बॉडी में, आपके पेट में गैस का दबाव बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये आपका ब्लड प्रेशर जो है ये जेन्युइन नहीं है, नॉन जेन्युइन है। और इसके इलाज के लिए आप क्या करेंगे, सुबह नाश्ते में देसी अंडे 2 अदद, उनको बनाने का जो तरीका है वो समझ लें। आप 10 जवे लेंगे देसी लहसुन के और उसको छील के बर्तन में डाल के पानी थोड़ा सा डालेंगे और चूल्हे पे चढ़ाएंगे। जब ये गल जाएं तो इनको मैश कर लें। इसमें 1 अदद सब्ज़ मिर्च कड़वी बारीक काट के डालें, इसमें देसी घी हस्बे ज़रूरत डालें और इसको अच्छे तरीके से भून लें। जब पानी खुश्क हो जाए, घी की तरी निकल आए, तो आप इसमें 2 अंडे तोड़ के डालेंगे और साथ ही ढक्कन दे के चूल्हा बंद कर देंगे। 7 मिनट के बाद दम खोलेंगे, अंडे मिक्स करेंगे और नोश फरमाएंगे। इसके साथ आप अजवाइन और लहसुन का कहवा लेंगे। अजवाइन 1 चुटकी, लहसुन 3 जवे, और दम दे के कहवा बना के इस्तेमाल करें। और दोपहर शाम में बकरे के गोश्त का शोरबा, देसी मुर्ग का शोरबा, लहसुन का शोरबा, और मसाला जात में सब्ज़ मिर्च, लहसुन, ज़ीरा, स्याह, हल्दी, मेथी, नमक, देसी घी, इन मसाला जात का इस्तेमाल करें। फलों में पपीता, खजूर, खुबानी, मीठे आम, ये बड़े बेहतरीन ज़बरदस्त फल हैं, इनसे बहुत सारे फ़वाइद मिलेंगे। और कहवे में बाकी सारा दिन अजवाइन, पुदीने का कहवा, और रात को सोते वक्त तेज़पात, सना मक्की का कहवा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से है, तो उसके लिए जो आप डाइट प्लान इस्तेमाल करेंगे उसमें आप सुबह नाश्ते में जौ का दलिया दूध में पकाएंगे और उसमें सौंगी बादाम डालेंगे। दोपहर और शाम में जो है आप कद्दू, टिंडा, गाजर, काली तोरी, पेठा, शलजम, टिंडियाँ, मूलियाँ, ये सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करेंगे और इनमें वही मसाला जात अदरक, काली मिर्च, नमक, देसी घी, सब्ज़ धनिया, सफ़ेद धनिया,
और सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, ये वाले मसाला जात इस्तेमाल करेंगे। और फलों में गर्मा, खरबूजा मीठे, और अमरूद पीले कलर के जो है मीठे वो वाले अमरूद। और कहवे में जो है आप बाकी सारा दिन में सौंफ अदरक का कहवा, और रात में जो है अदरक सना मक्की का कहवा इस्तेमाल करेंगे। अगर खून का गाढ़ापन आ चुका है तो उसके लिए, अगर उसकी वजह से प्रेशर बन रहा है, तो आप उसमें क्या करेंगे, खाली पेट जो है वो 2 अदद लहसुन के जोए, देसी लहसुन के जोए चबा कर इस्तेमाल करेंगे। इससे इंशाल्लाह खून भी पतला होगा और इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर भी नहीं आएगा। इसके बाद एक और किस्म है बीपी की। उसमें बीपी बेसिकली जो है वो हाई नहीं होता, ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है, और रद्द अमल के तौर पर जो आपका इम्यून सिस्टम है वो उसको हाई कर देता है ताकि आपका सिस्टम चल सके और आप बच जाएं। क्योंकि बीपी हाई से अगर नुकसानात हैं तो बीपी लो होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कि जब नब्ज़ जो है वो असाबी हो और आपके मसल्स जो हैं वो वीक हों, तो ऐसी कंडीशन में बीपी बहुत ज़्यादा लो होता है। तो तबीयत जो है, जो कुव्वत मुदब्बराए बदन है, वो आपको बचाने के लिए उस बीपी लो को जानबूझकर हाई कर देती है ताकि आप बच जाएं। अगर ऐसी कंडीशन हो तो ऐसी सूरत हाल में आप जो ख़ुराक इस्तेमाल करेंगे उसमें सुबह नाश्ते में देसी अंडे उबले और साथ चाय का कप, दोपहर शाम में आलू गोभी मटर राजमा लोबिया दाल चना दाल मसूर साबुत मसूर काले चने करेले बड़ा गोश्त, और फलों में सेब स्ट्रॉबेरी जामुन फालसा और किन्नू माल्टा, इन फलों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें अंगूर और आड़ू का भी इजाफ़ा कर लें, ये फल इस्तेमाल करेंगे। और कहवे में आप चाय की पत्ती का कहवा नींबू निचोड़ के शहद डाल के ये इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह इससे जो है जब वो बीपी लो होना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बीपी हाई होना भी बंद हो जाएगा, जो कि रद्द अमल के तौर पे हाई हो रहा था। न्यूटन का कानून आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स में कि हर अमल का रद्द अमल है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी कई दफ़ा किसी अमल का रद्द अमल हो रहा होता है और हमें वो उसका इल्म नहीं होता। तो अगर आप इसके अलावा कुछ जानना चाहें, मज़ीद कुछ मालूमात अपने लिए हासिल करना चाहें या अपने लिए ग़ज़ाई प्लान तजवीज़ करवाना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर है 032386034550।